हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेडिमेंट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि सबको पता है कि धुरंधर सीरीज के वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के वीडियो में आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल हम किसको बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल हम किसको बोलेंगे? तो अगर मान लो कि कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, और उस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उससे अगर मान लो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल भी बोलते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल को क्या बोलते हैं? टर्सरी अल्कोहल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। ये जो अल्कोहल जिससे जुड़ा हुआ है, जिस भी कार्बन से, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 और 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। ये जो OH जुड़ा हुआ है, अल्कोहल जो जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। इस कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है, अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री या फिर टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है एलाइलिक अल्कोहल, दूसरा होता है विनाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल किसको बोलेंगे? अगर मान लो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, उससे अगर कोई OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब मान लो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप, मतलब sp2 कार्बन से क्या जुड़ा है? OH ग्रुप, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट किसकी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट है, एल्कीन से हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो अगर हम एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? H2O, और H2O भी कौन से मीडियम में ले रहे हैं हम? एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि ये जो हमने एल्कीन ली है, यहाँ पे एल्कीन एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, प्लस में H2O और H प्लस की प्रेजेंस में हम क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। तो H प्लस की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब यहाँ पे R कार्बन, इस पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा CH और CH3, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक H प्लस मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? OH माइनस मिलेगा पानी से। ठीक है, तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन के साथ। अब यहाँ पे क्या बचा? OH माइनस। तो कार्बोकेटाइन जो बना है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे जाके कौन जुड़ जाएगा? OH माइनस जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या बना यहाँ पे? 2 डिग्री अल्कोहल। तो एक ये मेथड है जहां से हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये जो एल्कीन है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में? BH3 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के प्रेजेंस में। और सेकंड स्टेप क्या रहती है? H2O2 पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन किस में चलती है? बेसिक मीडियम OH माइनस की प्रेजेंस में रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे रहेगा? अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं? एल्केन की रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ में? फर्स्ट है अपना BH3, किसकी प्रेजेंस में? THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बोरोन है, बोरोन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। एक वैकेंट क्या है इसके पास? p ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब ये क्या है? बोरोन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है।
इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब कोई इसको इलेक्ट्रॉन देने आ जाए। अब ये जो एल्कीन है इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, एल्कीन के पास ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो एल्कीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट करेगा, बोरोन को। अब जैसे ही बोरोन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बोरोन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इस वाले कार्बन के पास जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, RCH, इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, इससे CH2 और क्या जुड़ा है, BH2। ठीक है, अब फिर से बोरोन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे फिर से हम क्या लेंगे, एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ में, BH2 के साथ में। तो RCH डबल बॉन्ड CH2। जो काम यहाँ पे हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होगा, यही काम होगा। इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, बोरोन के पास जाएंगे। बोरोन का एक हाइड्रोजन किसके पास आएगा, इस वाले कार्बन के पास आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH CH2 बोरोन, बोरोन से एक CH2 और एक जो एल्कीन जो है वो फिर से यहाँ पे जुड़ जाएगी। अब इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन बच गया। फिर से वही स्टेप होगा जो अभी हमने किया है, इसमें फिर से क्या होगा, एक एल्कीन फिर से यहाँ पे आके बोरोन के साथ रिएक्शन करेगी, और ये जो बोरोन है इसके तीनों हाइड्रोजन जो हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2 CH2 R। ठीक है, CH2 CH2 R, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, CH2 CH2 R। तो इसको हम कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि जो CH2 और R जो ग्रुप है यहाँ पे वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, बोरोन के। तीन कितनी यूनिट जुड़ी हुई है बोरोन के साथ में, 3 यूनिट जुड़ी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना स्टेप है उसमें क्या है, हम किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, H2O2 पर ऑक्साइड की हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन। अभी जो बोरोन लगा हुआ है इसका और ये जो कार्बन है इसका क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। कैसे, ये क्या है, बोरोन जुड़ा हुआ है, 3 यूनिट ये है। तो यहाँ पे जो OH का जो बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसका बॉन्ड टूटेगा। एक OH यहाँ से किसके साथ जुड़ेगा, बोरोन के साथ में, और एक किसके साथ जाएगा, जो एल्केन है उसके साथ में। तो यहाँ पे हमें कितने H2O2 लेने पड़ेंगे, 3H2O2 यूज में लेने पड़ेंगे, काम में लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH2CH2OH। ठीक है, कितने, 3 यूनिट बनेंगी। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, BOH का होल थ्राइस, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, S3BO3 तो यहाँ पे और क्या बनेगा, S3BO3। ठीक है, तो ये है अपना मैकेनिज्म किसका, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन का, रिएक्शन का, जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिससे हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या रिएजेंट यूज लेते हैं, एल्कीन की रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में, HgOAC का होल ट्वाइस। मर्करी एसिटेट की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं साथ में H2O। और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या लेते हैं, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसका जो मैकेनिज्म देखा है सेम वैसा ही यहाँ पे होगा। जो मर्करी है उसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन देगा, एल्कीन देगा। एक OAC जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे NaBH4 से यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें H मिलेगा, और यहाँ से H2 से हमें क्या मिलेगा, OH मिलेगा। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है हमें किससे, बाय रिएक्शन ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन।
जब भी हमें रिएक्शन करवानी है किसकी, एल्डिहाइड की, किसके साथ में, ग्रीनार्ड रिएजेंट के साथ में, कंडीशन क्या रहेगी, एसिडिक मीडियम रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ में, ठीक है। तो ये माइनस में, इस पे चार्ज कौन सा है, प्लस, तो ये जो CH3 माइनस है किसके ऊपर जाके अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन, और दूसरा यहाँ पे क्या आके जुड़ा है CH3। अब ये जो रिएक्शन है किसमें हो रही है, एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो H प्लस आएगा और इस ऑक्सीजन माइनस के साथ में आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH CH3 CH2, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो RMgX, R मतलब CH3 क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ये इस पे आके अटैक करेगा, एसिडिक मीडियम में है तो O माइनस बनेगा, तो उसे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, H प्लस वहां पे आके जुड़ जाएगा O माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ग्रीनार्ड रिएजेंट की एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो कितना डिग्री अल्कोहल मिलता है हमें, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। अब मान लो हम करवा रहे हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ में, ये अभी हमने करवाया किसके साथ में, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, ठीक है। अभी हम किसके साथ करवा रहे हैं, एसिडल्डिहाइड के साथ में, तो हमें कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो ये जैसे हमने यहाँ पे किया था कि जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है उसका, इस पे CH3 पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो जो CH3 माइनस है ये जाके क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसे ही पीछे वाला जो मैकेनिज्म हमने देखा था, सेम मैकेनिज्म इसका होगा, कार्बन डबल बॉन्ड OH CH3, ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो क्या बनेगा, यहाँ से कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3, अभी यहाँ से क्या जुड़ा है, CH3, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एसिडिक मीडियम ले रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। तो एक कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, ठीक है। तो कितना डिग्री अल्कोहल हो गया है, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये तुम्हें डायरेक्ट पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इनको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्रीनार्ड रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिससे हम क्या बना सकते हैं, अगर एल्डिहाइड पे इसका अटैक करवा रहे हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर कीटोन के ऊपर इसका अटैक करवा रहे हैं तब भी हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर फॉर्मल्डिहाइड पे करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अगर हम एसिटल्डिहाइड के ऊपर इसका अटैक करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने पीछे करवाया है, नेक्स्ट कीटोन के ऊपर अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है तो हम क्या करेंगे, जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, RMgX, ये क्या है, ग्रीनार्ड रिएजेंट। अगर ग्रीनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो हम 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड के साथ करवाएंगे तो क्या बना सकते हैं, हम 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, और अगर हम कीटोन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम रिडक्शन करवा रहे हैं क्या यूज करके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, और हाइड्रोजन किस, कौन सा कैटलिस्ट ले रहे हैं, मेटल कैटलिस्ट यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ये सिर्फ 4 फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस करता है। किस किस को करता है, एक एल्डिहाइड को, कीटोन को, दूसरा किसको कन्वर्ट करता है, एसिड हैलाइड को, और फोर्थ किसको करता है, इमीन को करता है, ठीक है। ये ही फंक्शनल ग्रुप है जिसको क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है, इसको रिड्यूस कर सकता है, इन सारे फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो तो सबको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो NaBH4 है वो क्या करता है, सिर्फ इन 4 फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखनी है हमें किसकी, अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में,
कीटोन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ में, NaBH4 के साथ में। तो NaBH4 से हमें क्या मिलेगा, H माइनस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे H माइनस अटैक करने जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड OR, कीटोन है। अब ये H माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करने जाएगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम H प्लस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। जब अपने पास में एल्डिहाइड, कीटोन और किसकी प्रेजेंस में हम रिडक्शन करवा रहे हैं, NaBH4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, पैलेडियम, अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो भी यहाँ पे क्या बनता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहे हैं, अब देखो मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताया था कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो किसको रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड या फिर इमिन को कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसको नहीं करेगा, एसिड को रिड्यूस नहीं करता है क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो अगर हम एसिड को रिड्यूस करवाना चाहते हैं, मतलब एसिड से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H माइनस मिलेगा। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसकी प्रेजेंस में हम एसिड को क्या किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि क्या एसिड को हम NaBH4 की प्रेजेंस में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है जो कि एसिड को किस में कन्वर्ट कर सके, एल्कोहल में कन्वर्ट कर सके। इसलिए जब भी हमें एसिड से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम यहाँ पे एस्टर, एस्टर को भी NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है। एस्टर की रिएक्शन अगर मैं करवा रही हूँ किसके साथ में, LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH प्लस में ROH, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रही हूँ तो भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी हमने किसका मेथड देखा है, एल्कोहल को प्रिपेयर करने का मेथड देख लिया है। अभी हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, फिनोल का फॉर्मेशन करेंगे। तो फिनोल के फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट है अपना हेलो एरिन से हम क्या कर रहे हैं, फिनोल बना रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे NaOH की हम प्रेजेंस ले रहे हैं और अपना जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 623 केल्विन। प्रेशर कितना रहता है, 300 atm। और जो अपना सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, एसिडिक कंडीशन है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा टेम्परेचर लिया जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बेंजीन रिंग से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट हम बेंजीन रिंग से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। कब कर पाएंगे, जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा, तो हम बिना यहाँ पे टेम्परेचर के, हमें इतने ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट करवाना है तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, NaOH, और टेम्परेचर कितना ले रहे हैं हम, 623 केल्विन, और जो अपना प्रेशर वो कितना है, 300 atm है। सेकेंड कंडीशन हमें क्या ले रहे हैं यहाँ पे, H प्लस। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो NaOH है
उसमें से Na+ OH-, OH- कहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन पे, और इस क्लोरीन को कार्बन पे, कार्बन से जो क्लोरीन लगा हुआ है उसको क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH। अब ये जो रिएक्शन चल रही है वो किस में चल रही है, बेसिक मीडियम में चल रही है, तो बेस आएगा, OH- आएगा और इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, O-Na+। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, एसिड H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डोज प्रोसेस बोलते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये मेथड हो गया जिससे हम क्या बना सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7। H2S2O7। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं। तो जब हम ओलियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे किसकी, बेंजीन की, तो हमें ओलियम से क्या मिलेगा, SO3H। SO3H। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, NaOH। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहेगा, 350 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन क्या है, H+, एसिडिक मीडियम। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन, सॉरी फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से हमें क्या करना है, फिनोल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हें किसका है, ये क्यूमीन का है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। क्यूमीन की रिएक्शन जब हम करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो ये जो O2 है ये किसके साथ में इंसर्ट हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, कौन, O2। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, परोक्सी बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। जब हम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, एसिड H+ या फिर H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा और उसके साथ में क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, एसीटोन निकल जाएगा, और ये जो OH ग्रुप है किसके साथ जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ में जुड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फिनोल का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तुम्हें ध्यान में रखना ही होगा कि जब हम क्यूमीन की रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ में, तो क्या मिलेगा, जो O2 है वो किसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, फर्दर जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H+ या फिर H2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोल और एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम डाइजोनियम सोल्ट। तो डाइजोनियम सोल्ट हम कैसे बनाते हैं, जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NaNO2+ में HCl। NaNO2+ में HCl जब रिएक्शन करेगा किसके साथ में, एनिलीन के साथ में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, N2+Cl-, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ में, वोम H2 के साथ में, पानी के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, फिनोल प्लस में N2 गैस और HCl बाहर हो जाता है। तो इस मेथड से भी हम क्या बना सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, उसके बाद किसका होगा, एल्कोहल का होगा, उसके बाद किसका होगा, कीटोन का होगा, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर सबसे कम किसका होगा, एल्केन का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोलिकुलर मास पे भी डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ठीक है,
तो अगर हम मोलिकुलर मास की बात करें तो जो एसिटिक एसिड है उसका मोलिकुलर मास कितना होता है, 60 होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका है, एसिटिक एसिड का है। उसके बाद प्रोपेन 1 ओल का क्या है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद एसीटोन, देन प्रोपेनॉल, देन मिथोक्सी इथेन, उसके बाद सबसे कम किसका है, एन ब्यूटेन का, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो एसिडिक जो सॉरी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, मान लो कि कार्बन कार्बन चेन है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है। उसके बाद मान लो कि कार्बन कार्बन की जो चेन है वहां पे क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया, मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में बात करें तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में, रिएक्शन विद मेटल। तो जब भी हम एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, मेटल के साथ में, तो मेटल हमने क्या लिया है, यहाँ पे सोडियम लिया है। तो सबसे पहले हम मेटल की रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एल्कोक्साइड, जो आर ओ माइनस Na+ बना है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। मेटल क्या है यहाँ पे, सोडियम, और RO- जो बन रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्कोक्साइड बोल रहे हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम फिनोल की भी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, मेटल के साथ में, तो यहाँ पे भी हमें सेम केस मिलेगा जो अभी हमने रिएक्शन की है एल्कोहल की। तो फिनोल क्या करेगा, मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा, वहां पे क्या बन रहा था, एल्कोक्साइड आयन बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है फिनोल क्या करता है, रिएक्ट करता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और क्या फॉर्म करता है, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NaOH के साथ में, तो Na+OH-, OH- क्या करेगा, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, साथ में क्या निकलेगा, H2O। नेक्स्ट क्या है, एस्टिफिकेशन रिएक्शन। एस्टिफिकेशन रिएक्शन में हमें क्या करना है, एल्कोहल और फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में, एसिड अनहाइड्राइड के साथ में, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। तो किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एसिड क्लोराइड है इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, ROH एल्कोहल के साथ में करवा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, CH3, मीडियम क्या लिया हमने, बेसिक मीडियम लिया है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहल के साथ में। तो एल्कोहल का जो लोन पेयर है वो कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इसके बाद ये बॉन्ड क्या होगा, ओपन होगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, CH3 कार्बन, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज OR। ठीक है, साथ में क्या जुड़ा हुआ यहाँ से, क्लोरीन। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर से रेजोनेंस करेगा और इस Cl- को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ से Cl- जो बाहर हुआ है वो क्या करेगा, इस H+ को, हाइड्रोजन को, H+ को रिमूव करेगा, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड OR, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड OR ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो जब भी हम एसिड क्लोराइड और एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फिनोल के केस में होगा। ये जो इसका लोन पेयर है ये कहाँ पे जाके अटैक करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O ग्रुप पे जाके अटैक करेगा। ठीक है,
और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेगा, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा, साथ में HCl रिमूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड किसको बोलते हैं हम, अगर फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। या फिर इसका हम नाम बोले तो नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, देन इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड अनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिड अनहाइड्राइड। जो यहाँ पे बोला गया है ना कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल या फिनोल की, तो किसके साथ करवाएंगे, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड अनहाइड्राइड के साथ में, तब क्या मिलेगा हमें, एस्टर मिलेगा। तो एसिड क्लोराइड के साथ में तो हमने रिएक्शन देख ली है। अब नेक्स्ट हम किसके साथ करवाएंगे, एसिड अनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड अनहाइड्राइड के केस में